हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और आज आपके लिए एक शानदार और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऑफ़र है, जिसमें आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आज देखिए आप बैंक नोट प्रेस देवास, यहाँ से एक वैकेंसी आई हुई है आपकी देवास से। तो ये वैकेंसी जो है आपकी, ये देखिए, ए यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग मेंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से निकली हुई है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। इसमें कई प्रकार की पोस्टें हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन, रोज़गार से संबंधित नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और इस चैनल पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है, तो वो एग्ज़ाम के लिए तो आप बाद में जाके प्लेलिस्ट वगैरह पे देख लेना। आज चलते हैं, पहले हम इस न्यूज़ को, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कोरोना काल में भी वैकेंसी आई है, ये बड़ी ताज्जुब की और एक अच्छी खबर है कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस पीरियड के दौरान भी हमारे लिए रोज़गार की वैकेंसी आई है। बैंक नोट प्रेस की तरफ से देवास MP से निकली है ये वैकेंसी। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा और इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा इसके बारे में हम, और आपको सभी मुद्दों पर बात करते हुए सभी मोस्ट इम्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और इस वैकेंसी की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। टेलीग्राम चैनल हमारा गतिमान IQ स्टडी के नाम से सर्च करें आप, हैं, आपको मिल जाएगा। गतिमान IQ स्टडी के नाम से सेलेक्ट ढूंढेंगे, आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिल जाएगा। PDF वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी, हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा हम। देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। द बैंक नोट प्रेस देवास BNP इज़ वन ऑफ द 9 यूनिट्स अंडर द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैं। अब इसमें क्या है, हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर योग्यताएं मांगी है, क्या क्या वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है, हैं। कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड 13 जनवरी 2006 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 with the objective of designing manufacturing of bank note and security ink, हैं, जहाँ पे नोट छापने की मशीनें है, जहाँ पे आपकी ये प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ मतलब इंक डिपार्टमेंट अलग है। और इन सभी चीज़ों के अंदर वैकेंसी निकली है, जो आपको पूरा बताया जाएगा यहाँ पे। और देखिए आप इसका, यहाँ पे आपको क्लियर बता रहा है ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हैं। देखिए इसका कंट्रोल बता रहा है ये SPMCIL, है, यानी आपको अभी मैंने यहाँ पे पढ़ के बताया, ये पूरा इसका ये है, इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हैं, विथ इट रजिस्टर्ड एंड कॉरपोरेट ऑफिस। और इसका एड्रेस हो जाता है ये 16 फ्लोर जवाहर व्यापार भवन जनपथ न्यू दिल्ली, हैं। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फॉर द फॉलोइंग पोस्टेज। तो इतनी सारी आपको पोस्टेज दी है, इस एड्रेस से वैकेंसी निकली है। तो इसका ये संचालन होता है, वो पूरा संचालन कहाँ से होता है ये आपको मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्नमेंट जॉब है आपकी, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज़रा, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आप, यहाँ आपकी पहली पोस्ट है ये वेलफेयर ऑफिसर की, हैं। अब वेलफेयर ऑफिसर की जो पहली पोस्ट है, इसका पे स्केल बताया 29,740 से 1,03,000 रुपये के बीच में। ये सिर्फ आपकी बेसिक पे है, ठीक है, लेवल A2 के अंदर आता है ये। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए एक पोस्ट है इसमें एक पोस्ट है जर्नल की, ठीक है, जर्नल की एक पोस्ट है। और ये नंबर ऑफ़ पोस्टेज ये UR की पोस्टें हैं। और आपकी जो ये वैकेंसीज़ है, ये देखिए इसके लिए एज निर्धारित किया गया है 30 ईयर, यानी 30 साल। मिनिमम एज आपकी 18 साल रहेगी, 18 से 30 साल के बीच में रहेगी आपकी, ठीक है। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पे केवल UR यानी अनरिजर्व्ड की भर्ती है, हैं। और एक पोस्ट SC की भर्ती भी है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि इसी एक पोस्ट के लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हैं। इसी एक पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल होते हैं, कर सकते हैं अप्लाई।
जर्नल जो अनरिजर्व हो तो करेंगे ही सही, है ना। सेकंड पोस्ट है आपके सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री। मैंने अभी बताया था ना कि इंक डिपार्टमेंट अलग होता है, तो जो इंक फैक्ट्री होती है जहाँ इंक बनाई जाती है, और ये देखिए सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, 2 नंबर और 3 नंबर को ध्यान से देखिए। इसकी बेसिक है 27,600 से 95,910 रुपये हैं, और ये S1 के अंदर लेवल रखा गया है इसका, S1। इसकी भी एज क्या है, 30 ईयर है। अब ये वेलफेयर की केवल एक ही पोस्ट थी यहाँ पर, और ये सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की एक पोस्ट है जर्नल की, हैं। और ये जो आपका देख रहे हो ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इसकी भी एक पोस्ट है। तो यानी ये 1, 2, 3 कैटेगरी जो है, पहला वेलफेयर ऑफिसर है, दूसरा सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री है, और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में ये बताया गया है, और एज वगैरह ये बताई गई है आपकी, जो मैंने आपको बता दिया है। चौथे पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसकी बेसिक 21,540 से 77,160 रखी है, और देखिए एज 28 साल है। इसमें वैकेंसी क्या है, 15 पोस्टें हैं, जिसमें से 10 तो यूआर की है अनरिजर्व, एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर जो फाइनेंशियली जो अभी ईडब्ल्यूएस को रिजर्व दिया उसके लिए एक पोस्ट है, और ये आप देखिए एसटी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, और एक सर्विसमैन के लिए भी 3 पोस्ट है। तो इस तरह से पूरी पोस्टें मिला के आपकी कितनी 15 पोस्टों का हिसाब किताब बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देख लेना, जो जिस कैटेगरी में आता है आवेदन कर सकता है, और बाकी के केवल जर्नल पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे एससी के लिए पोस्ट नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि एससी की पोस्ट नहीं तो एससी वाला आवेदन नहीं करेगा। एससी कैटेगरी वाला कैंडिडेट जो है वो जर्नल में आवेदन कर सकता है, नो प्रॉब्लम है, यहाँ 10 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकता है। आगे देखिए जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, देखिए जूनियर टेक्नीशियन, और उसके बाद ये जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटीआई, और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी। ये जो 4 है, 5, 6, 7, 8, इनकी बेसिक सैलरी 18,780 रुपये से 67,390 रुपये रखी गई है, ठीक है। W1 लेवल के हैं, और ये मैक्सिमम एज इनमें 25 साल है जनरल कैटेगरी के हिसाब से। ओबीसी को यहाँ पर 3 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी एज में, और आपको SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की रहेगी, जो निर्धारित रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप जानते हैं। और आगे इसका चर्चा भी किया गया, देख लेना, आपको बताया जाएगा। टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 60 पोस्टों की वैकेंसी है भाई। कितने पोस्टों की, 60 पोस्टों की। ध्यान से देखो आप, ये 60 पोस्टों की वैकेंसी है यहाँ हैं। उसके बाद देखो 60 पोस्टों की वैकेंसी है, और आपके यहाँ पे 27 पोस्टें तो किसकी है, जर्नल की हैं, और ये 5 पोस्टें इस तरह से आपको बांटा गया है, ठीक है। ये आपकी 5 पोस्टें जो है वो EWS की है, ठीक है। 8 पोस्टें आपकी SC की है, 4 पोस्टें आपकी किसकी है, ये ST की है, 16 पोस्टें OBC की है, और 1 लेग हैंडीकैप जो होता है उसकी एक पोस्ट है PWD की है। हेयरिंग हैंडीकैप हो चाहे 1 लेग हैंडीकैप हो, दोनों के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जूनियर टेक्नीशियन है जो प्रिंटिंग का है, उसमें 23 पोस्टें हैं टोटल, उसमें कितनी टोटल 23 पोस्टें हैं। उसके बाद आपके ये जैसे इसमें टोटल 23 पोस्टें हैं, इसमें 60 पोस्ट हैं। और इसके बाद आगे देखिए जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी की 15 पोस्टें हैं, जो सभी कैटेगरी वाइज बटा है, आप देख लेना। और ये जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी की भी 15 पोस्टें हैं। तो इस तरह से टोटल 131 पोस्टें तो यहाँ पर ये हो गई, जो एक कैटेगरी से 1 से और 8 तक में डिवाइड है आपके ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो आपको फर्दर द एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कहना चाह रहा है, ये मिंटिंग कॉरपोरेशन कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द बिलो मेंटेन पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट मिंट नोएडा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 2 पोस्टें और दिखा रहा है यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट वैकेंसी, प्रोजेक्टेड वैकेंसी में रिजर्वेशन स्टेटस से यहाँ से। तो इसमें देखिए एक पोस्ट है ये सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसके अंदर बेसिक 23,910 से 85,570 रुपये, ये B4 लेवल की वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट दोनों के लिए 28 ईयर रहेगी, 9 और 10 के लिए। और आपको क्या एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की बस, बाकी किसी की वैकेंसी नहीं है यहाँ, केवल UR की वैकेंसी एक पोस्ट है। और ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इसकी भी 3 पोस्टें हैं। तो 3 पोस्टें कैसे, एक तो UR की है, एक SC की है,
और एक ओबीसी की है। ये तो इस तरह से आपको ये 3 पोस्टें बटी है, हैं। तो 3 क्या, यहाँ तो 4 पोस्टें हो गई। नंबर ऑफ़ पोस्ट देखें यहाँ पे 3 ही दिखा रखा है, इसने गड़बड़ कर रखा है। यूआर की 1 हो गई, एससी की 1 हो गई 2, ओबीसी की 1 हो गई 3 और एक सर्विसमैन की 1 हो गई। तो इस हिसाब से तो 4 हो गई है, ठीक है। तो ये पोस्टें देख लीजिएगा आप, जो जिस कैटेगरी में आता है आवेदन कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे 4 पोस्टें हो गई, ठीक है। तो एक ये वाली पोस्टों को अगर हम जोड़ देंगे इन चारों के साथ, भाई देखिए यहाँ पे दिखा रहा ना कि एक तो जनरल की है सीधे सीधे, एक एससी की दिखा रहा है, एक ओबीसी की भी दिखा रहा है, एक सर्विसमैन की भी दिखा रहा है। तो 4 तो यहीं से हो गई और एक इसके अंदर यही एक पोस्ट हो गई। से ये नंबर ऑफ़ पोस्टें हो गई आपकी। तो यहाँ और ये जो मैं अभी आपको बता रहा था वो सारी चीज़ों का मतलब यहाँ बता रखा है इस पीडीएफ के अंदर। यूआर रिजर्व्ड है, ओबीसी देखिए अदर बैकवर्ड क्लास है, 1 लेग ऑयल अगर कहीं साइन देखते हैं आप तो 1 लेग हैंडीकैप होता है, एससी शेड्यूल कास्ट होता है, पीडब्ल्यूडी देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, एसटी शेड्यूल ट्रिब होता है, और ये एक सर्विसमैन है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ध्यान रखना। तो इनको सब रिजर्वेशन के क्या है, कोड वर्ड है जो ध्यान रखना आप हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो ध्यान से देख लेना आप। ओपनिंग ऑफ वेबसाइट फॉर वन लाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी इन ऑनलाइन मोड। तो आपके जो ये फॉर्म भरने की डेट है 12/5 यानी 12 मई 2021 से शुरू हो गई है और ये 11 मई 2021 तक चलेगी। यानी इन्होंने फॉर्म भरने की डेट लगभग 30 दिन दिया है, पेमेंट डेट 30 डेज़ यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है। इसी दौरान आप इस फॉर्म को भरें, ऑनलाइन पेमेंट करें। ये डेट ध्यान रखना, 12/5 से शुरू हो चुका है ये और 11/6 तक चलेगा, जून तक हैं। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस 11/6 अप टू 23:59 यानी रात को 12 बजे तक से पहले आप 11 जून रात को 12 बजे से पहले तक आवेदन करें और ऑनलाइन फ़ीस भरें, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। अगला है इन टाइपिंग स्किल टेस्ट एट सेलेक्टेड सेंट्रल हैं। तो ये सेंटर्स फॉर द पोस्ट मेंटेन्ड एट पोस्ट कोड। अब ये पोस्ट कोड जो आपके 4, 9 और 10 है, हैं जो मैंने अभी आपको बताया है 4, 9, 10। देखिए 4, 9, 10 को एक बार देख लेते हैं। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ये आपके सेक्रेटरियल असिस्टेंट और आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये 4, 9 जो 10 है, ये 4, 9, 10 के लिए जो आपको यहाँ पे ये टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, वो जुलाई या अगस्त 2021 में संभावना है, इन्होंने जो डेट दी है। अब फ़िलहाल तो आप जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक जो चल रहा है, कोरोना काल, इसके अंदर सभी देश में लॉकडाउन है। स्थिति क्या रहती है आगे, उसी के हिसाब से स्टेप उठाया जाएगा जिस भी डिपार्टमेंट का है। फॉर वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी का फॉर्म तो आप फिलअप करें। जब भी ये टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे, संभावित डेट तो ये दे रखी इन्होंने इसके आधार पर। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट, जो ये आपके एग्ज़ाम जो रिटर्न एग्ज़ाम होंगे किसी के, वो सब सीबीटी बेस होगा। ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका, हैं। तो ये आपका जो है सीबीटी बेस्ड होगा। तो ये जुलाई अगस्त में इसकी भी संभावना रहेगी। ये भी इन्होंने डेट डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे फ़िलहाल। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आप क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस हैं एज क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए वेलफेयर ऑफिसर है ना, इसके लिए दिखा रखा इसने प्रोसेस ऑफ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। और बी है कि हैज़ ऑब्टेन डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस हैं, सोशल साइंस में डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। या फिर सी पॉइंट में क्या दे रखा है इन्होंने कि ही हैज, मतलब इतनी सारी नॉलेज ऑफ हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। आल्सो ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय इन द फैक्ट्री विच इज़ टू बी अटैच्ड। यानी वहाँ की थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए जहाँ आपको काम करना है। देवास एमपी से निकली है तो, और आपके पास यही योग्यताएं होनी चाहिए जो इसमें इन्होंने दिखा रखा है वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जो पहले पोस्ट की बात की हमने। उसके बाद सुपरवाइजर इन फैक्ट्री में है एसेंशियल, इसके अंदर देखिए फुल टाइम डिप्लोमा। अब फुल टाइम डिप्लोमा से ये मतलब है कि जो रेगुलर होते हैं, है ना, एक डिस्टेंस से होता है ना पार्ट टाइम, तो वो नहीं है, फुल टाइम बोल दिया इन्होंने, रेगुलर। फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन डाइस्टफ टेक्नोलॉजी में हो,
या पेंट टेक्नोलॉजी में हो, या सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी हो, या प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी हो, या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो, ये सब देख लेना जो जिस चीज़ की योग्यता रखता हो जो भी कैंडिडेट। हायर क्वालिफिकेशन में बीटेक और बीई बीएससी इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड विल आल्सो बी, बीटेक वाला भी चलेगा, बी वाला भी चलेगा, बीएससी भी चलेगा, लेकिन बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए उसकी, है ना। और फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री भी चलेगा, जिसने रेगुलर बीएससी केमिस्ट्री से की हो वो भी चलेगा इसके अंदर, सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री में, ठीक है। तो वो आवेदन कर सकते हैं जो ये योग्यता रखते हैं। आगे देखते हैं, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन इसेंशियल फर्स्ट क्लास। अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर जो सुपरवाइजर है उसके लिए इन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन आईटी कंप्यूटर सेक्टर और हायर क्वालिफिकेशन बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ये सब मांगा है इसके अंदर, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में देखिए आप इसेंशियल हैं ग्रेजुएट विथ लास्ट 55% मार्क कंप्यूटर नॉलेज हैं एंड कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट एज पर द रिक्वायरमेंट हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट एज होगी इनकी, चाहे वो हिंदी की कराएं आपसे, चाहे इंग्लिश की कराएं या दोनों कराएं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको ये योग्यता चाहिए। इसी प्रकार से जूनियर टेक्नीशियन के लिए देखिए आप आईटीआई सर्टिफिकेट हैं इन डाइस्टअप, यही जो मैंने आपको बताया था पेन टेक्नोलॉजी, ये सब जितने भी इनके ट्रेड हैं या डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड आपकी आईटीआई चाहिए। और देखिए अलोंग विथ 1 ईयर एनएससी यानी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी, यानी एनएससी क्या है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पे भाई आपको। तो आपकी अप्रेंटिस भी आवश्यकता है इसके अंदर, यानी आप कमेंट्स करें थोड़ी देर के बाद कि सर मैंने आईटीआई की है, अप्रेंटिस ज़रूरी है क्या, तो ज़रूरी है यहाँ पे, ये क्लियर बोल रहा है। तो जो भी आईटीआई वाले बंदे हैं, जो आईटीआई वाले हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आईटीआई के साथ मस्ट बी अप्रेंटिसशिप एनएससी। सीनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के अंदर देखिए आप, अब प्रिंटिंग के अंदर फुल टाइम सर्टिफिकेट प्रिंटिंग ट्रेड से जो होते हैं उनमें, है ना। और ये लेटर्स प्रेस मशीन माइंडर है ना। और उसके बाद देखिए आप ये ऑफिस प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग हैं, और ये आपके इलेक्ट्रोग्राफिंग, हैंड कंपोजिंग प्लेट, ये सब क्या होता है। और साथ में एनसीवीटी का वो एनएससी का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, यानी अप्रेंटिसशिप एक्ट अप्रेंटिसशिप, है ना। तो इसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन, अब बात आती है आईटीआई वाले, जो ये इस तरह के आईटीआई वाले हैं हमारे भाई, जैसे इलेक्ट्रिकल आईटी। तो यहाँ पे क्या होगा आपके कि आईटीआई इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्रेंटिसशिप, ये दो में अगर आईटीआई है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा और इलेक्ट्रिकल वाला भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन है, और एनसीवीटी से अप्रेंटिस चाहिए उसको, आईटीआई के साथ एनएससी भी चाहिए। और ये जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल वालों में देखिए कौन कौन सी ट्रेडें हैं, फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल, और साथ में आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये जो ट्रेड से रिलेशन रखते हैं, जिनके पास ये ट्रेड है, वो यहाँ अप्लाई करें और जल्दी करें, तुरंत करें, देर ना करें, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, जहाँ नोट छपते हैं बैंक प्रेस के अंदर हैं, प्रेस प्रिंटिंग मशीन देवास एमपी के अंदर, इतनी बढ़िया वैकेंसी आई है। आप लोग अवश्य ट्राई करें और मेहनत करें। आगे मैं चर्चा करता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, वैकेंसी फॉर इंडियन गवर्नमेंट नोएडा यूपी मीन्स फर्स्ट क्लास अवार्डेड द यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की जो ये योग्यताएं बता रहा है, ये आप यहाँ से पढ़ के चेक कर लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा है, अभी 14 पेज है, हमारे 2 ही पेज हुए हैं। तो आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीज़ें आप देख लेना, पढ़ लेना ध्यान से हैं। क्योंकि आप नोटिफिकेशन जो मेन खास चीज़ें हैं जो आपकी योग्यता है, सैलरी बेस्ड है, कहाँ के लिए है, क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। एक सर्विसमैन वाले इसको अच्छे से देख लें हैं, डेफिनेशन ऑफ एक सर्विसमैन इनके लिए बताया गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पे क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट सेल बी ट्रीटेड एक सर्विसमैन हु फुलफिल, जो एक सर्विसमैन है और जो इनकी कंडीशनों को पूरा करते हैं, वो यहाँ फुलफिल करे, ये फॉर्म को भरे। आगे चलिए देखते हैं, आगे आप देख लेना, ये
और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स है और हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए आप, अब एज फैक्टर को हम देख लेते हैं। द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी कैलकुलेट एज ऑन लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन। जो आपके एज की काउंटिंग होगी वो लास्ट डेट जो क्लोजिंग की है उससे होगी। मिनिमम एज 18 साल चाहिए यहाँ। और उसके बाद मैंने आपको बताया ही था एज किसी में 28 चाहिए, किसी में 30 चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अंडर, तो अप टू मैक्सिमम 5 साल SC ST के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़ तो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 साल जो आपको बता रहा है ये OBC के लिए बता रहा है और 10 साल जो बता रहा है कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप वालों को 10 ईयर का है भाई रिलैक्सेशन, ध्यान रखना। इसलिए जो इसके अंदर आते हैं वो आवेदन करें हैं। आगे देखिए, जैसे मैं आपको ये सब बताता जा रहा हूँ। अभी 8 साल SC ST एंड 6 ईयर्स OBC कैंडिडेट्स फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं वो 8 साल ST SC वाले रहेंगे अगर एक्समैन है तो, और 6 साल OBC वाले रहेंगे। ये सब आप पढ़ लेना आगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फ़ीस पर कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 600 रुपये रहेगा आपका इंक्लूडिंग GST हैं जर्नल के लिए और OBC के लिए हैं। और 200 कितना दिखा रहा है ज़रा, 200 रुपये GST इंक्लूड करके आपका रहेगा SC ST वालों के लिए। तो ये ध्यान से देख लेना आप, ये फ़ीस लग रही है वहाँ के लिए हैं। उसके बाद ये फ़ीस की चर्चा हो गई। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है देखें ध्यान से कि इसके अंदर बोला है कि सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट टेस्ट फॉर, अब जो सब्जेक्ट से टेस्ट होगा, अब ये मैं नहीं कहूँगा। देखिए पोस्ट 1 और 3 के लिए जो उधर वेलफेयर ऑफिसर था और उधर आपके सुपरवाइज़र थे, जो 1 2 3 कैटेगरी है उनके लिए जो टेस्ट होगा, देखिए जो इन्होंने निर्धारित किया है अपने अकॉर्डिंग वो उनका टेस्ट होगा, उन सब्जेक्टों का टेस्ट होगा। देखिए प्रोफेशनल नॉलेज, अब आप वेलफेयर ऑफिसर बनेंगे, आप सुपरवाइज़र बनेंगे तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो उसका जो टेस्ट होगा तो आपके 40 नंबर का तो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन इक्वलेंट 2 मार्क्स। जर्नल अवेयरनेस का मतलब होता है इसके अंदर आपका करंट जीके भी पूछ सकता है, साइंस भी पूछ सकता है। जर्नल अवेयरनेस में आपके ये 40 क्वेश्चन आएंगे, जो ये भी 40 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होगा आपका एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स का रहेगा। और आपके क्या है जनरल साइंस में करंट जीके और साइंस हिस्ट्री सभी पूछेगा वो हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है, स्टैटिक जीके। फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल इंग्लिश भी आएगी आपके, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, अब आपने मैथ्स के क्वेश्चन किए होंगे, मैथ्स में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, कई एग्जाम भी आप लोगों ने दिए होंगे, तैयारी की होगी, तो उसके अंदर जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें माइंड अपना लॉजिक लगाता है उस तरीके से, जो आप अपने लॉजिक से, अपने विचारों से, अपनी सोच से करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हैं जो सब रीजनिंग के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ये आएंगे। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये इसके क्वेश्चन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएंगे ये हैं। तो एप्टीट्यूड ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और इनके मार्क्स 240 निर्धारित किया है। और देखिए आपके जो ये 200 क्वेश्चन है यहाँ से हैं 40 पंजे 200 जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे 120 मिनट। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहेंगे। अब ये तो 1 से 3 के लिए हो गया। अब चर्चा करते हैं 4 से 10, जिसमें हमारे ITI वगैरह भी आ गई हैं, आ गई ना ITI 4 से 10। अब 4 से 10 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर देखिए 410 पोस्टों के लिए, जिसमें आपको टेस्ट लिया जाएगा इन सभी पोस्टों के लिए। तो अब इन सभी पोस्टों के लिए जो टेस्ट होगा वो ये होगा, देखिए ध्यान से। जर्नल अवेयरनेस यानी साइंस, अब साइंस और मैथ और जो आपके लॉजिकल क्वेश्चन हैं इन सब के लिए आप हमारे चैनल गतिमान IQ स्टडी पर जा सकते हैं और अच्छे से उसको देख सकते हैं। वहाँ साइंस को इतना डिस्क्राइब करके पढ़ाया जा रहा है, इतना बेसिक जीरो से पढ़ाया जा रहा है, जिनको साइंस में
मतलब मामूली नॉलेज है या नहीं है, या जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे, और प्ले लिस्ट पर जाके शुरू से सब कुछ देखिए। वहाँ मैथमेटिक्स वगैरह सब काफ़ी सब्जेक्ट और काफ़ी वीडियो अवेलेबल है हमारा है। तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें और चैनल पर जाकर सभी जानकारी लें सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आप 40 क्वेश्चन है यहाँ पर हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी 40 नंबर के क्वेश्चनों का जो 40 मार्क्स के रहेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग आपका रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये आपके जो ITI वाले हमारे भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 160 है, और 160 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा हैं। इसके लिए भी 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं टाइम जो आपको। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि क्या टेक्निकल क्वेश्चन आएगा सर? तो टेक्निकल क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन की बात है वो यहाँ पर कोर्स के अंदर आपके नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं है, नो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो सिलेबस दिया उसके अंदर टेक्निकल की कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। अब ये 5 से जो 8 पोस्ट है, उनके लिए 5 से 8 के लिए जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, टाइम ड्यूरेशन दे दिया इन्होंने हैं। उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, और ये एप्टीट्यूड, वही 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स आपको 2 घंटे में करने हैं। और फॉर द पोस्ट ऑफ 9 के लिए इन्होंने यहाँ पे दे दिया है जनरल अवेयरनेस, जो 90 नंबर की पोस्ट थी, उसके लिए जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, और ये सब दे दिया इन्होंने। वही की वही चीज़ें हैं। तो 160 ने और 160 ही मार्क्स हैं 120 मिनट में, यानी 2 घंटे में। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसमें सभी मैंने आपको क्वेश्चन में क्या सिलेबस है ये सब बता दिया है। यहाँ PDF में सब दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल गतिमान IQ स्टडी पे जाएं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम बेस की चर्चा हो गई है ना। और एग्ज़ाम बेस CBT होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आगे चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये देखिए बहुत कम लोग बताते हैं। आप अच्छे से पढ़ना, इसके बावजूद भी, मेरे बताने के बावजूद एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के भरना। कैंडिडेट है टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल नॉलेज आल्सो एज पर बिलो क्राइटेरिया हैं। अब जो UR और EWS कैटेगरी है उनके लिए 55% कम से कम मार्क्स लाना है जब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। OBC वाले 50% मार्क्स गेन करें इस टेस्ट के अंदर, और SC वाले 45% में क्वालिफाई होंगे। बाद में वो निकालेंगे मेरिट, ज़रूरत पड़ी तो उनको। क्यों? क्योंकि ज़रूरत तो पड़नी है, काफ़ी लोग भर देंगे फॉर्म। तो देखिए, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, द टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट द फॉलोइंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसके अंदर, सबसे बड़ी बात है। और द टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर। जो आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे वो भोपाल में होगा, इंदौर में होगा, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली है, मुंबई, जबलपुर और आपके बेंगलोर, इतनी जगह, यानी 8 सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं, इसी तरह से ये सब आप पढ़ लेना बाकी की चीज़ें तो हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फ़ी करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है, जो मांगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब आप जब रजिस्ट्रेशन करें उससे पहले इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हैं, कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 4.5 से 3.5 बाई का होना चाहिए, साइज़ इसकी। सिग्नेचर देख लेना, ब्लैक इंक सही करना आप, उसके बाद अपलोड करना, ये नहीं कि ब्लू से कर दें आप, ये सब लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं अब एक एक चीज़ बताऊँगा तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी, ये काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो ये चीज़ें आप अच्छे से देखते रहना। आप केवल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना एप्लीकेशन पढ़ने का तरीका, जैसे ये देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये हेडिंग को देख के पढ़ते जाइए आप हैं, ये सिर्फ हेडिंग देखते जाइए ये जनरली हैं, और ये हेडिंग को देखते हुए आप ये सब पढ़ते जाइए आप हैं। जैसे ये पेमेंट ऑफ फ़ी, अब ऑनलाइन मोड होगा, ये दिया गया है सीधे सीधे आपको पेमेंट कैसे करना है, अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिए यहाँ कैसे होगा। तो इस तरीके से देखिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड, आप स्कैन और अपलोड कैसे करेंगे तो वो बताया गया है इसमें है।
तो हर एक चीज़ बताया गया है आपको, हर काम के लिए आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी पास में नेट कैफ़े अभी तो खुल नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं से व्यवस्था हो, किसी फ्रेंड के पास सिस्टम वगैरह हो, प्रिंटर हो, तो वहाँ जाके आप भर लीजिए और ध्यान देते हुए इन फॉर्मों को कंप्लीट करें हैं। उसके बाद देखिए स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट हैं, तो स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट में इनर हैं, सेट द स्कैनर रिजोल्यूशन ऑफ मिनिमम 200 dpi यानी डॉट पर इंच। अब ये स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे आप, डॉट पर इंच यानी 200 dpi में मिनिमम होना चाहिए। ये सब साइजेस होते हैं, ये फॉर्म जहाँ भरोगे आप वहाँ से हो जाएगा सब। अदर गाइडलाइन वगैरह आप पढ़ लेना है। उसके बाद ये सब आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे जो अच्छे तरह से पढ़ते हुए और समझते हुए, जिसको नहीं आए इंग्लिश समझ में वो गूगल ट्रांसलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप एक एजुकेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ें तो आनी ही चाहिए, रिलेटेड जो भी चाहिए, इंटरव्यू, सिलेक्शन, द पोस्ट, ये सब बता रखा है इसके अंदर। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप फिलअप करें। और देखिए आप ये DY जनरल मैनेजर HR द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ नेम एड्रेस एंड अथॉरिटी यूजिंग सर्टिफिकेट है, ये इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीजर बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो EWS वाले हमारे भाई है ना, EWS वाले इकोनॉमिकल वीकर, ये वीकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं, जो उनके लिए ये वैलिड फॉर द ईयर, ये एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा उनको इस तरीके का। तो इनका इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, जो इसका ये परफॉर्मा दे रखा है, इस तरह से आप सर्टिफिकेट बनवा के, और ये रिसेंट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो वगैरह लगाना ना भूलें, और इसको भी आपको बनाना पड़ेगा और देना पड़ेगा हैं। तो इसको आप देख लेना, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्लियर बताया गया होगा, देखना, इसको पढ़ना आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना और ये एक सर्टिफिकेट अपना बनवा के रख लेना। हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे मांगे ये इसके अंदर थोड़ा सा आप देखना है। नोट, इनकम कवर ऑल सोर्स इन सैलरी है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, टर्म, फैमिली ऑफ पर्पज इंक्लूड पर्सन हु सीक बेनिफिट रिजोल्यूशन, ये सब दे रखा है। 18 ईयर से आल्सो और चिल्ड्रन बिलो। और ये तीसरा देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ हैज बीन क्लब्ड वाइल अप्लाइंग एंड लैंड ऑफ, ये प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन EWS स्टेटस हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ये सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे मांगे हार्ड कॉपी इसकी हैं। तो आवेदन तो आप अभी कर देना, अभी ज़रूरत नहीं रहेगी इसकी, लेकिन इसको बनवा के रख लेना। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ वेरिफिकेशन में आपको ये चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी को फिलफुल करें और अच्छी तैयारी करें हैं। इसके अंदर याद रखना, डिप्लोमा ITI वाले हैं, कोई टेक्निकल आपको नहीं मांगा है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम के अंदर हैं। सिलेबस सारा मैंने आपको बता दिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करिए। वैसे हमारे चैनल 2 तरह के चैनल चलते हैं हमारे, एक टेक्निकल वालों के लिए भी चलता है। तो टेक्निकल के अंदर मैं आपको बता दूं सीधे सीधे कि टेक्निकल का चैनल जो हमारा चलता है उसका नाम है गतिमान टेक्निकल हब हैं, गतिमान टेक्निकल हब। टेक्निकल हब इस नाम से हमारी एक क्लास चलती है, जिस पे हम ITI फिटर के अभी जो मैकेनिकल का है अभी कोर्स चालू है, उस पर जो हम ऑनलाइन फ्री पढ़ाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। आप वहाँ जाके फिटर ट्रेड से रिलेटेड हैं तो आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, बहुत डिटेल से मिलेंगे, वहाँ एक एक चीज़ को समझाते हुए मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये जो आपके जर्नल अवेयरनेस की जितनी भी तैयारी होती है, स्टेट PCS से लेकर के और जितनी भी तैयारी होती है, उसके लिए एक चैनल है हमारा जो जिस पे मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गतिमान IQ स्टडी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें और अपना इसके अंदर आवेदन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको जो भी इम्पोर्टेंट थी मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा।
तो मैं इतना बस आपसे कहना चाहूँगा कि आप तुरंत प्रभाव से जाके इस वैकेंसी को अप्लाई करें और इसकी तैयारी करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप वही हमारे गतिमान IQ स्टडी टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो इसी के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और अच्छी तैयारी करें और भविष्य में होने वाले इस एग्ज़ाम के अंदर सफलता हासिल करें। मेरी यही शुभकामना आपके लिए है और आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं फिर किसी नई वैकेंसी और नई खुशी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।